एक वक्त था जब लोग अपना दिमाग इस्तेमाल करके कुछ अलहदा सोचा करते थे। जब एक मशीन से ज़्यादा इंसानी दिमाग को अहमियत दी जाती है। टेक्नोलॉजी के लिमिटेड होने की वजह से लोग अपना दिमाग इस्तेमाल किया करते हैं। और मल्टीपल स्किल्स याद करने के बाद ये इंसान अपने लिए क्रिएटिविटी के दरवाजे खोल देते हैं। लेकिन चंद सालों पहले जब टेक्नोलॉजी हर बंदे के लिए आम बन चुकी थी, ये क्रिएटिव थिंकर बहुत तेजी से कम होना शुरू हुआ। इस नई टेक्नोलॉजी ने इनकी अटेंशन को डिवाइड करना शुरू कर दिया। इन लोगों ने दूसरों की जिंदगी में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। इनको लगता था सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से इनके इल्म में इजाफा हो और असली इल्म ना हासिल करने की वजह से इनकी क्रिएटिविटी कभी वाजी ना हो सकी। क्रिएटिव थिंकर वो बंदा जिसको एक कंपनी या बॉस रिप्लेस ना कर सकती, जो एक पर्स से कबूतर बनाना जानता हो, जिसके दिमाग में एक सवाल के मल्टीपल जवाब मौजूद हैं, जो गिलास पकड़ते वक्त सिर्फ पानी नहीं पीता बल्कि ये भी सोचता है कि इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है। थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स वाली शर्टें तो हम सब ने पहनी है और हमें ये बात भी पता है कि यार बॉक्स से बाहर जाके सोचना है, लेकिन क्या सोचना। बचपन से हमारा दिमाग क्रिएटिव होता है। वो चीज़ें जो अब हम लोग इजीली इग्नोर कर देते हैं, जैसे बचपन में गाड़ी चलते हुए हम लोग आसमान देख रहे हैं, यार ये चांद मेरे साथ साथ क्यों आ रहा है, ये मेरे हाथों का साया क्यों बन रहा है, अगर गाड़ी में पेट्रोल की जगह पानी डालें तो क्या गाड़ी चल सकेगी। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें हैरत में डाल देती थी। ये इर्द गिर्द की दुनिया हमारे ऊपर सवालों की बारिश करती। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ इस दिमाग में टेंशनें बढ़ना शुरू हो गई। अब इसमें पढ़ाई की टेंशन, करियर की टेंशन, शादी की टेंशन और कुछ को बहनों का हिस्सा खाने की टेंशन बढ़ गई। नाउ व्हाट एक्चुअली इज क्रिएटिविटी? क्रिएटिविटी का मतलब मल्टीपल चीज़ों को जोड़ के एक ऐसी चीज़ पैदा करना जो आज तक किसी दूसरे दिमाग ने ना पैदा की। अब ये थिंकर तब तक क्रिएटिव नहीं बन सकता जब तक ये एक डीप ऑब्जर्वर ना बन जाए, जब तक ये एक जासूस की आंख से दुनिया को ना देखना शुरू करे। जासूस का क्या काम होता है? इनविजिबल चीज़ को विजिबल करना थ्रू डीप ऑब्जर्वेशन एंड इमेजिनेशन। ये पावर्स पुराने ज़माने में बहुत अरूज पर थी। उस वक्त आप सिर्फ इसी सूरत में सर्वाइव कर सकते थे अगर आप एक डीप ऑब्जर्वर हो। जैसे जंगल में जाने से पहले लोग देखते थे कि यार ये पत्ते किसने खाए हुए हैं? क्या उसके दांत नुकीले थे जिसने पत्ते खाए हुए हैं? ये टहनियाँ क्यों टूटी हुई हैं? इसका मतलब है जानवर वज़नी था। ये लोग इस नतीजे पे पहुंचे थे कि यार जो भी जानवर इधर आया है उसके दांत नुकीले हैं और वो वज़नी है। खतरनाक जानवर है, जान प्यारी है तो रास्ता बदल। लेकिन आज ये वाले स्किल्स सिर्फ गली मोहल्लों की आंटियों तक महदूद हैं। ज़्यादातर ये पुराने लोगों में पाए जाते हैं। वो छोटी-छोटी डिटेल को ऑब्जर्व करके बताते हैं, यार ये व्हाई इज़ दिस लाइक दिस? देखो आपको हर चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आ रही। ये कैमरा, ये मोबाइल, ये बॉटल, ये कीबोर्ड, ये माउस और ये एक एवरेज बंदे का, एक आम बंदे के देखने का पर्सपेक्टिव। क्रिएटिव माइंड एक चीज़ को देख के सोच ही पड़ जाता है। वो डिटेल नोट करता है जो दूसरा बंदा ना कर सकता। फिर जब वो एक डिस्कवरी कर लेता है या कोई ऐसा अनोखा सवाल उठा लेता है, हम लोग कहते हैं कि ये तो बड़ी वाज़ेह चीज़ थी, मैंने क्यों नहीं ढूँढी ये? बड़ी आसान थी। अब पाकिस्तान में ऐसे क्रिएटिव माइंड्स की कमी नहीं है। पाकिस्तान के खून को हम किसी दूसरे खून के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अब मैं सऊदी अरब में रहा हूँ, मैंने मल्टीपल लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के साथ भी वक्त गुजारा है। सुडानी, इजिप्शियन, चाइनीज, अमेरिकन, इंडियन, बंगाली। तो इन सब में से जो सबसे क्रिएटिव माइंड, जो बंदा सोच ही पड़ जाता है, जो चीज़ें देख के हैरान और परेशान हो जाए, वो या तो इंडियन है या तो पाकिस्तानी। अब इन दोनों का क्रिएटिव होने का मकसद मुझे भी समझ नहीं आया, क्योंकि शायद बड़े सग़ीर अलहदा हुआ तो बड़े सग़ीर में खून तो एक ही था, जो पाकिस्तानी का था और इंडियन का था, और इनके माइंड सेट भी तकरीबन मिलते जुलते हैं, लैंग्वेज भी मिलती जुलती है। गलती इनसे बस ये हुई है कि इन्होंने अपना दिमाग किसी इन्वेंशन या किसी डिस्कवरी में नहीं लगाया, और कुछ रिसोर्सेज की भी कमी थी पाकिस्तान में। इनको एजुकेशन वो फ्री नहीं मिल रही थी जिस तरह बाहर, या लोन्स में नहीं मिल रही थी। जो आइडियाज़ इनके पास हैं उससे ईजाद पे ईजाद होती है। जुगाड़, जुगाड़ का लफ्ज़ ही पाकिस्तान से निकला है। आधी से ज़्यादा पाकिस्तानी ज़िंदगी जुगाड़ पे गुजर रही है, और जुगाड़ ऐसी कोई आम बंदा नहीं लगा सकता। उसके लिए क्रिएटिविटी का एलिमेंट होना ज़रूरी है, जिसकी कमी पाकिस्तान में तो नहीं है। लास्टली क्रिएटिविटी का हमारे हाथों के साथ भी रिलेशन है। अब ये बात सुन के शायद आप लोग अपनी कुर्सी से भी उठ के हो कि यार ये अली ने कैसी बात की। हमारे हाथ हमारी पर्सनैलिटी पोर्ट्रे कर दी। आप लोग अगर मॉर्निंग शोज़ देखते हैं उसमें वो औरतें बड़ी तैयार-श्यार होके आई हुई होती हैं। अगर वैसे उनके हाथ नहीं देखना गलत बात है, बहुत गलत बात है। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़े से
टर्की है और आप उनके हाथ देख लेते हो, तो उनके हाथों के दरमियान हमेशा गैप होगा। वो यूँ-यूँ करके बात करेंगे कि मैं ऐसी हूँ, वैसी हूँ और ये होता है, वो होता है। लेकिन उसके बरअक्स अगर आप किसी फुटबॉलर को देखते हो, अगर आप किसी मैस्कुलिन कैरेक्टर को देखते हो, जो मर्दों वाले काम कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उसके हाथों की उँगलियाँ जुड़ी हुई होंगी। वो उसका कैरेक्टर वाज़े करेगी। अब अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया, मैं एक छोटे बच्चे की एग्ज़ाम्पल आपको दे देता हूँ। छोटे बच्चों को देखो, उनके हाथ आपको ऐसे टंगे हुए मिलेंगे, ऐसे जान नहीं है जैसे, उनका कंट्रोल नहीं है उनके हाथों पे। या तो पूरे खुले में मिलेंगे यूँ करके या फिर ऐसे करके मिलेंगे आपको। ज़रा गौर करना कभी बच्चों के हाथों में। उस बच्चे को अगर आप कोई चीज़ पकड़े हुए देखोगे, पिंक बॉटल पकड़े हुए देखोगे, तो उसकी ग्रिप भी वो अजीब-सी बनी हुई हो। मतलब ये चीज़ डायरेक्टली उसकी थॉट्स पोर्ट्रे कर रही है कि उसका अभी माइंडसेट डेवलप नहीं हुआ अभी। अब इस दौर में अगर आप अपने हाथों से काम करना शुरू कर दोगे, मतलब आप सोचोगे कि यार मैं टेलर बन जाता हूँ, इलेक्ट्रीशियन बन जाता हूँ, वेल्डर बन जाता हूँ, किसी किस्म का कोई बिल्डर बन जाता हूँ या आर्टिस्ट बन जाता हूँ। तो लोगों की अगेन इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लोगों की नज़र में आपका लेवल कम हो जाए। आप एक अनकूल सी बात कर दोगे, यार आप लैपटॉप पे काम नहीं करते। एक इलेक्ट्रीशियन को मैं जानता हूँ, उसका काम बहुत तेज़ है। वो देखते साथ ही बता देते कि यार इस स्विच में ये काली वाली तार खराब हो गई और वाक़ई में काली वाली तार ही खराब। अगर कोई बंदा अपनी फ़ील्ड में इतना तेज़ है कि वो टीवी देखते साथ ही बता दे, यार टीवी में ये उल्टे हाथ पे लाइट लगी हुई यही खराब हो गई। उसके साथ बैठो कि यार आपने कैसे इतना कुछ सीखा है? कैसे आप इस पॉइंट तक पहुँचे हो कि आप चीज़ देखते साथ ही बता दो कि यार ये इसका ये हो सो ऐसे लोग बड़े तेज़ होते हैं, बड़े ज़हीन होते हैं। तो मैं उस इलेक्ट्रीशियन की बात कर रहा था। अब वो बंदा चूँ के, चे से चूँ के वो अपने हाथों से काम करता था। तो मैं अगर उससे किसी दूसरी चीज़ के बारे में पूछे, मैं कहता था यार ये स्विच के अलावा कोई अगर मैं काम उससे पूछ लेता, वो एकदम से जवाब देता, कहता है इसका सॉल्यूशन ये है, क्योंकि उसका ब्रेन और हैंड कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था। आइंस्टाइन वो एक वायलिन बजाया करता, वायलिन एक इंस्ट्रूमेंट है जो हम हाथों से बजाते हैं। उसका भी अब यही ख़्याल था कि अपने हाथों को इस्तेमाल करके उसकी सोच में भी फ़र्क आ रहा है। वो अपने दिमाग को ऑर्गेनाइज़ कर पा रहा है। सो क्रिएटिविटी इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए बिल्कुल इतनी ज़रूरी है जितना ज़रूरी एक नॉन बीटी आईफ़ोन के साथ एक अप्रूव्ड फ़ोन। अगर आप एक नई चीज़ सोच ही नहीं पा रहे तो फिर आप वैल्यूएबल नहीं हैं। टेक केयर।